हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एड। हियर इज माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, और उसके बाद हम करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम से रिलेटेड जर्नल एंट्री। आज की वीडियो हमारी जर्नल एंट्री से रिलेटेड लास्ट वीडियो है, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कैश बुक। सबसे पहले तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, ड्राइंग ऑफ गुड्स। तो ड्राइंग का तो आपको पता ही है कि जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ओनर्स ने जो ड्राइंग की है वो किस में की है, कैश में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो ओनर है वो ड्राइंग कर रहा है वो अब की बार गुड्स में कर रहा है। तो जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, और इसे विड्रॉवल अकाउंट भी कहा जाता है। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स से क्या होता है कि जो प्रोप्राइटर्स ने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। और जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है तो इससे परचेज भी क्या होती है, रिड्यूस होती है, और अल्टीमेटली ओनर्स की जो कैपिटल है वो भी क्या होती है, कम होती है। तो चलिए इससे रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गुड्स टेकन बाय अक्षय फॉर हिज पर्सनल यूज ₹500 फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ पे अक्षय ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए हैं 500 के। तो इसकी एंट्री क्या होगी ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे जर्नल लिखना है और फिर जर्नल का फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। तो जब हम ड्राइंग कैश में कर रहे थे तो एंट्री क्या होती थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुड्स है। तो यहाँ पे एंट्री देखते हैं क्या करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग करने से बिजनेस में क्या होती है कि ओनर्स की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो अल्टीमेटली ये बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, और हम सभी एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट हम ड्राइंग अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने से, 500 से। और फिर यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट ट्रांजेक्शन में डिस्कस किया था कि जब हम गुड्स परचेज कर रहे थे तो वहां पे हम परचेज अकाउंट को क्या कर रहे थे, डेबिट। लेकिन यहाँ पे हम बिजनेस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं वो ड्राइंग के रूप में जा रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितने से, 500 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 500 टू परचेज अकाउंट 500। और लास्ट में आपको यहाँ पे नरेशन लिखनी है, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और डैमेज और फायर। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री है कि हमारे गुड्स चोरी हो गए हैं या फिर डैमेज हो गए हैं आग की वजह से। तो फर्स्ट हम देखेंगे लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो बिजनेस के गुड्स हैं वो आग लगने की वजह से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या फिर पूरे के पूरे जल जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि एक तो बिजनेस को लॉस होता है और दूसरा बिजनेस के एक्सपेंस भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम इन सब एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे बुक्स में। तो फर्स्ट हम देखते हैं जर्नल एंट्री फॉर लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, चलिए इससे पहले पढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वर बर्nt बाय फायर। तो यहाँ पे हमारे गुड्स थे 50,000 के, वो क्या हो गए हैं, आग में जल गए हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं हम। तो फर्स्ट यहाँ पे जर्नल, फिर जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो फर्स्ट हमारे जो गुड्स हैं वो फायर की वजह से जल गए हैं, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और हम सभी एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लॉस बाय फायर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने से, 50,000 से। और नेक्स्ट यहाँ पे बिजनेस से क्या है, गुड्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से, 50,000 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 50,000 टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जर्नल एंट्री फॉर गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट। तो यहाँ पे हमारे जो गुड्स हैं वो चोरी हो गए हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखिए, चलिए इसे पढ़ते हैं। गुड्स वर्थ ₹20,000 स्टोलन फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ पे हमारे 20,000 के गुड्स चोरी हो गए हैं बिजनेस से। इसकी हम जर्नल एंट्री देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जर्नल, फिर जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट।
तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे बिजनेस से चोरी हो गए हैं गुड्स, तो ये क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और हम सभी एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने से, 20,000 से। और नेक्स्ट यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 20,000 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेज अकाउंट 20,000। और लास्ट में आपको यहाँ पे नरेशन लिखनी है, गुड्स स्टोलन फ्रॉम बिजनेस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जर्नल एंट्री फॉर गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और एज अ फ्री सैंपल। तो फर्स्ट हम देखेंगे गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। तो यहाँ पे चैरिटी क्या है, जब हम अपनी इच्छानुसार किसी की हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी और गुड्स, किसको, जरूरतमंद को। ऑन द अदर हैंड फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड करना एडवर्टाइजिंग का क्या है, तरीका है। तो जब भी कंपनी ये दोनों एक्ट परफॉर्म करती है तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। और जब गुड्स चैरिटी के रूप में, चंदे के रूप में या फिर एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो उसको एज ए सेल्स नहीं माना जाता, बल्कि वो बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्योंकि हम उन गुड्स को बेचकर अपनी सेल भी तो कर सकते थे ना, तो ये क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्योंकि सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में गुड्स का आउटफ्लो हो रहा है बिना किसी कंसिडरेशन के। तो फर्स्ट हम देखते हैं जर्नल एंट्री फॉर गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। तो जब हम गुड्स को चैरिटी के रूप में, चंदे के रूप में देते हैं तो ये बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और इससे हमारी परचेज क्या होती है, कम होती है। तो चलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखा है, इसको देखते हैं। अ कंपनी राम प्राइवेट लिमिटेड गिव गुड्स टू अ चैरिटी विच कॉस्ट देम 20,000। तो यहाँ पे एक कंपनी है राम प्राइवेट लिमिटेड, उसने गुड्स दिए हैं चैरिटी चंदे के रूप में, जिसकी कॉस्ट है 20,000 की। तो हम इसकी क्या करते हैं, जर्नल एंट्री देखते हैं। तो फर्स्ट आपको वही जर्नल लिखना है यहाँ पे, और फिर जर्नल का परफॉर्म फर्स्ट कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो फर्स्ट जब हम गुड्स को चैरिटी के रूप में, चंदे के रूप में देते हैं तो ये बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, और हम बिजनेस में सभी एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हम यहाँ पे चैरिटी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 20,000 से, और फिर यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 20,000 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, चैरिटी अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेज अकाउंट 20,000। और लास्ट में आपको यहाँ पे नरेशन लिखनी है, फॉर गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एज अ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में। तो जो फ्री सैंपल होते हैं वो किसके पास होते हैं, एक तो डॉक्टर के पास मेडिसिन वगैरह के, या फिर स्कूल में टीचर्स वगैरह के पास बुक्स होती हैं, या फिर मैगजीन के होते हैं फ्री सैंपल। तो जो कंपनी होती है वो ये फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट क्यों करती है, ताकि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सके। तो यहाँ पे जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे एज ए फ्री सैंपल तो उसको हम क्या मानेंगे, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखी है, इसे पढ़ते हैं। अ कंपनी राम प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज अ फ्री सैंपल विच कॉस्ट 50,000 टू द कंपनी। तो यहाँ पे राम प्राइवेट लिमिटेड ने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं एज अ फ्री सैंपल, जिसकी कॉस्ट है 15,000। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं क्या होगी। तो जब हम गुड्स को एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बिजनेस कहता है कि ये हमारा क्या है, लॉस है, क्योंकि हम इनकी सेल भी तो कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एडवर्टाइजमेंट। तो हम सभी एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 15,000 से। और फिर बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 15,000 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू परचेज अकाउंट 15,000। लास्ट में आपको नरेशन लिखनी है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये वो 5 ट्रांजेक्शन थी जिसमें हमारी जो परचेज अकाउंट है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्योंकि हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहे थे, आउटफ्लो हुआ था गुड्स का।
और वो कौन कौन से थे? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल चैरिटी के केस में, और ड्रॉइंग इन गुड्स के केस में, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट के केस में। इन सभी सिचुएशन में हमारी जो परचेज अकाउंट है वो क्या हुई है? क्रेडिट हुई है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे 4 टर्म्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आउटस्टैंडिंग, सेकंड प्रीपेड, थर्ड एक्रूड और फोर्थ अनअर्न्ड। तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है वो एक्सपेंस है, और जो एक्रूड और अनअर्न्ड है वो हमारी इनकम है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि ड्यू हैं, अभी तक पे नहीं हुए हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में। बिजनेस में ये एक्सपेंस वो हैं जिनका बेनिफिट हमने कंज्यूम कर लिया है, बट किसी रीजन से एक अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने के बाद भी उनकी पेमेंट नहीं की गई है। और ये वो एक्सपेंस होते हैं कि जिनकी पेमेंट हमें एक करंट पीरियड में कर देनी चाहिए लेकिन नहीं की गई। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक पर्सनल अकाउंट है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अकाउंटिंग में एंट्री करते समय इसमें 2 अकाउंट इंक्लूड हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट और दूसरा रिलेटेड एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय है जिसको हम 1000 पर मंथ सैलरी देते हैं, तो एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने उसको 11 मंथ की सैलरी दे दी है 11,000। तो जो एक मंथ की सैलरी रह गई है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन दे रखी है, चलिए इसे पहले पढ़ते हैं। लेट्स अज्यूम दैट इन मार्च देयर वर 30,000 ड्यू टू बी पेड फॉर रेंट विच वाज नॉट पेड ड्यू टू सम रीजन। तो यहाँ पे मार्च का रेंट पे नहीं किया गया 30,000 का किसी रीजन के कारण। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जर्नल लिखेंगे और फिर जर्नल का परफॉर्मा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजरफोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो फर्स्ट जब हम रेंट पे करते हैं तो ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, और हम सभी एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से? 30,000 से। और फिर हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने रेंट पे नहीं किया है, हमें पे करना है जिसको हम फ्यूचर में पे करेंगे। तो ये क्या है? हमारे लिए लायबिलिटी है, हमारे लिए लायबिलिटी अराइज हो गई है क्योंकि हमें रेंट पे करना है फ्यूचर में। और सभी लायबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और सभी एसेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी के कारण। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई? रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 30,000। और यह पर्सनल अकाउंट इसलिए है क्योंकि यह किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो कि पे कर दिए गए हैं एडवांस में, लेकिन उनके बेनिफिट अभी रिसीव नहीं हुए हैं। और ये एक्सपेंस वो होते हैं कि जिनका बेनिफिट हमें आने वाले फ्यूचर पीरियड में मिलता है। और हमारे जो 3 टाइप्स हैं अकाउंट्स के, वो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उनमें से जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड एक्सपेंस की जर्नल एंट्री करते समय इसमें 2 अकाउंट इंक्लूड किए जाते हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट और दूसरा इससे रिलेटेड जो एक्सपेंस अकाउंट होता है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं जर्नल एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड एक जर्नल एंट्री। तो चलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखिए, इसे हम डिस्कस करते हैं। अब पेड 10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम इन द मंथ ऑफ दिसंबर। द इंश्योरेंस प्रीमियम बिलोंग टू द फॉलोइंग कैलेंडर ईयर, हंस इट इज डज नॉट बिकम ड्यू अंटिल जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम था जनवरी का वो पे कर दिया गया है दिसंबर में ही, यानी कि एडवांस में पे कर दिया गया है 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आपको जर्नल का परफॉर्मा, फर्स्ट कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजरफोलियो, डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम हमारे एक्सपेंस को क्या कर देते हैं? एडवांस में ही पे कर देते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है,
क्योंकि अब हम उनका फ्यूचर में बेनिफिट ले सकेंगे और हम सभी एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 10,000 से। और नेक्स्ट यहाँ पे हम इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, हमारा एक्सपेंस है, और इससे जब हम एडवांस में पे कर देते हैं, इससे क्या होता है, हमारा जो एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने से, 10,000 से। तो हमारी एंट्री क्या हुई यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 10,000। लास्ट में आपको नरेशन लिखनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर टू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट है जनरल एंट्री फॉर एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में हम इनकम की बात करते हैं। तो एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो इनकम अर्न कर ली गई है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट तक। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें इनकम अर्न हो गई है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है? तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने 1 मंथ तक बच्चों को पढ़ाया है लेकिन अभी उनसे फीस नहीं आई है। तो यहाँ पे मैंने इनकम अर्न कर ली है लेकिन मुझे अभी रिसीव नहीं हुई है। एक्रूड इनकम को हम बिजनेस में एसेट्स मानते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सर्विसेज दे दी है अपने, बस हमें इनकम रिसीव नहीं हुई है। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं तो इसे हम एक्रूड इनकम को डेबिट करते हैं क्योंकि इससे क्या हुई है, हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई है। एक्रूड इनकम करने से क्या होती है, हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज होती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न बट नॉट रिसीव, रेंट अर्न बट नॉट कलेक्टेड, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव। और एक्रूड इनकम को और किस नाम से जानते हैं, इनकम रिसीवेबल, इनकम एक्रूड बट नॉट ड्यू, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे जर्नल एंट्री फॉर एक्रूड कमीशन। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखी है, इसे हम पढ़ते हैं। लेट्स अज्यूम दैट इन मार्च देयर was 30,000 as commission earned but not received due to business reason। तो यहाँ पे मार्च के मंथ में क्या हुआ कि 30,000 कमीशन के अर्न हुए हैं लेकिन किसी बिजनेस रीजन के कारण हमें वो रिसीव नहीं हुई है। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे जर्नल लिखना है और फिर जर्नल का परफॉर्मा, फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फॉलियो, फिर डेबिट की अमाउंट और फिर क्रेडिट की अमाउंट। तो जब एक्रूड इनकम होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारी एसेट्स होती है और जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एक्रूड कमीशन हमारी क्या है, एसेट्स है और हम एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्रूड कमीशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 30,000 से। और फिर यहाँ पे टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 30,000 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट 30,000, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 30,000। लास्ट में आपको नरेशन लिखनी है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर अनअर्न्ड इनकम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अनअर्न्ड इनकम क्या होता है। इसको अनअर्न्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं। अनअर्न्ड इनकम वो इनकम जो एडवांस में रिसीव हो गई है बट उससे रिलेटेड बेनिफिट अभी प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। और अनअर्न्ड इनकम फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती है जिसको अभी अर्न करना है। और जर्नल एंट्री में अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है क्योंकि क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अनअर्न्ड इनकम से क्या होती है, हमारी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होती है और हम सभी लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए हम अनअर्न्ड इनकम को भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ इनकम रिसीव इन एडवांस, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे कमीशन हमें रिसीव हो जाती है एडवांस में, रेंट एडवांस में रिसीव हो जाता है एटसेट्रा। और इन एडवांसेस जो कि हमें रिसीव हो जाते हैं एडवांस में, इनको ट्रीट करते हैं एज ए लाइबिलिटी बिजनेस में क्योंकि ये वो इनकम है जो कि हमें एडवांस में रिसीव हो गई है लेकिन हमें अभी उसको अर्न करना है। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखा है, चलिए पहले इसे पढ़ते हैं। लेट्स अज्यूम दैट इन द मंथ ऑफ मार्च 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर रेंट। तो यहाँ पे मार्च के मंथ में 10,000 रिसीव हुए हैं एडवांस में। वो जो
द रेंट एक्चुअली बिलोंग टू द मंथ ऑफ अप्रैल, और वो जो रेंट है वो अप्रैल मंथ का है, लेकिन मार्च में एडवांस में पे कर दिए गए हैं 10,000। तो चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जर्नल, फिर जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट में फर्स्ट रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से, 10,000 से, और फिर नीचे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, और हम लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ पे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 10,000 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 10,000 टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 10,000। और लास्ट में आपको यहाँ पे नरेशन लिखनी है, assume cash was debited and rent received was credited at the time of actual receipt। तो यहाँ पे हमने इन चारों टर्म्स की क्या की, जर्नल एंट्री डिस्कस की। तो आपको यहाँ पे इन चारों टर्म्स की नेचर का पता होना चाहिए कि जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, और हम लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और फिर यहाँ पे जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, वो क्या है, हमारी एसेट्स है, और हम सभी एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए हम प्रीपेड एक्सपेंस को यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। जो एक्रूड इनकम है उसकी नेचर क्या है कि वो एसेट्स है, और हम सभी एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए हम एक्रूड इनकम को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और फिर नेक्स्ट है कि अनअर्न्ड इनकम। यहाँ पे जो अनअर्न्ड इनकम है वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, और हम सभी लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम अनअर्न्ड इनकम को भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपको इन चारों टर्म्स की नेचर का पता होना चाहिए, तभी आप इसकी जर्नल एंट्री अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू। If you like my video, then do like, comment and share it, and don't forget to subscribe my channel.